कल एक्चुअली दोस्तों के साथ मैं थोड़ा सा पार्टी किया था गाइस। कार्लो रोजी पिया था मैंने, तो वो पी के एकदम मस्त आराम से सो गया मैं। रोड लेके पहुंच चुका है लेकिन बारिश हो रहा है। ये सब पूरा बैन वगैरह किया जा रहा है गाइस। मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ ये सब रील वगैरह ना, कंस्ट्रक्शन का ये सब चाहिए। क्रैंग बोलता है ना इसको, क्रैंग। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैंने दुमदुमा जाने वाला प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया था। एंड अभी भी मैं वैसी प्लान, अरे भाई अभी यहाँ पे कटिंग का काम शुरू हो गया, थोड़ा शोर शराबा होगा। तो मैं दुमदुमा इसलिए नहीं गया क्योंकि वहाँ पे जो है थोड़ा सा दिक्कत होगा जाने से, तेल का खर्चा बेकार में होगा। ऑलरेडी जान पहचान है तो लोग को पूरा वेट करके यहाँ पे भेजने के लिए दे दूंगा और यहाँ पे रिसीव कर लूँगा। तो यहाँ पे काम चल रहा है अभी फ़िलहाल, देखिए रॉड वगैरह कटिंग का काम पूरा चल रहा है। अभी आया था मैं थोड़ा दुकान की तरफ में, ऐसे ही बैठ के थोड़ा बहुत बातें किया हम लोगों ने, भैया दोस्त सब लोग मिलके। एंड अभी धूप जो है थोड़ा थोड़ा आ रहा है फिर से, ये देखिए। एंड मेरा जो रॉड वगैरह का गाड़ी है वो आ रहा है बोला है, और आधा घंटा ऐसे में पहुंच जाएगा। एक्चुअली मैं दुमदुमा जाना कैंसिल कर दिया, बेकार में क्यों जाए ना। और यहाँ पे देखिए गाइस, हमारे गाँव में ताज़े ताज़े सब्जियाँ भैया के दुकान पे आप लोग को मिल जाएगा। किसी को लेना है तो आ जाओ। ये पूरा लौकी के साग, कद्दू, और ये पूरा लोकल वाला खीरा, कुकुम्बर गाइस, और लोकल वाला मिर्च भी है। एकदम सस्ते सस्ते दामों में मिल जाएगा आप लोग को। ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल किसी को खाना है, जस्ट अभी तोड़ के लाया है भाभी, एकदम टेस्टी टेस्टी होगा। किसी को खाना है तो आ जाओ, लेके जाओ। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, पूरा शर्ट खोल के एसी चला के घर जा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे फिर से बैंक जाना पड़ेगा कैश पैसा निकालने के लिए। बताओ यार, मैं हमेशा से सेम जगह से लेता हूँ जो भी सामान है। तो वहाँ पे अभी 1 लाख कुछ 38,000 का बिल आया है। तो 1 लाख मैंने जो है ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, तो उसमें लिमिट क्रॉस हो गया। उसके बाद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोग सामान ही नहीं भेज रहे हैं भाई। ऐसा कैसे होता है यार, ऐसा मत करो यार। हमेशा से कारोबार साथ में कर रहा है तो एटलीस्ट एक विश्वास तो रखना है ना। तो लिमिट जैसे ही वो हो जाता मैं डाल लेता। तो अभी मुझे बैंक में जाना पड़ रहा है, कैश निकाल के लाऊंगा। जब ड्राइवर आएगा उसके हाथ में मैं पैसे वो जो 38,000 है वो दे दूंगा। अरे यार, एक इंसान होने के नाते इतना तो विश्वास रखना है। क्या बताएं, अभी सबका अलग अलग नज़रिया है, अलग अलग थिंकिंग है। अभी जाऊंगा बैंक में, पैसे निकाल के लेके आके दे दूंगा मैं ड्राइवर को। चलिए, नहा धो के फ्रेश अप हो लिया, घर आके चेकबुक ले लिया। अभी जाते हैं बैंक, पैसे निकाल के आते हैं। मौसम बहुत अच्छा किया है आज ना, वो देखिए काम चल रहा है। तो अभी जाके देखता हूँ, वहाँ पे शायद जाली वाली बनाने का काम भी चल रहा होगा। तो रॉड वगैरह आ जाएंगे और लगभग कितना 2 घंटा लग जाएगा होगा वो सब आने के लिए। अब तक तो पहुँच जाता अगर वो लोग गाड़ी को छोड़ देते। बिना पैसा दिए मतलब वो लोग छोड़ते नहीं है, पूरा फुल पेमेंट नहीं होने से ना। चाहते हैं भाई। अभी यहाँ पे आया हूँ तो भैया के यहाँ से जो है पेमेंट जो 38,000 बचा हुआ है उसको दे रहा है। आपका भी लिमिट खत्म, लिमिट रीच हो गया, आपका भी नहीं होगा। नहीं, थोड़ा कम करके डालने से हो जाएगा। हाँ, थोड़ा 2 बार में डाल दो। पहले इसे 20,000 मार के देखो। हाँ, बहुत तकलीफ है भाई, तकलीफ होता है ये सब में, पैसा का लेन देन में। ये भाई साहब लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं। 20 गया ना, अभी 18 मार के देखो, शायद जाएगा। वो स्क्रीन वो बाद में हमको शेयर कर दो, हम उसको शेयर कर देंगे। तो अभी 20,000 डाल दिया है, बाकी का जो कैश होगा वो मैं भैया को दे दूंगा। वहाँ पे ड्राइवर को देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी 18,000। हाँ, अभी 18। जाएगा लगा। हाँ, चला गया ना। हाँ, हमको शेयर कर दो, हम उसको सेंड कर देंगे। हमको शेयर करने से हो जाएगा। हाँ, अभी हो गया। अभी बैंक जाके आराम से पैसा निकाल के इसको दे पाऊंगा मैं। अभी मैं पूरा रेडी हो गया था जाने के लिए बैंक, लेकिन बैंक जाना अभी कैंसिल, क्योंकि भैया को जो है कैश देने का ज़रूरत नहीं बोला है। कल जब मेरा लिमिट जो है वापस आ जाएगा तो उस टाइम पे उसको ऑनलाइन पेमेंट करने से हो जाएगा। चलिए, अच्छा हुआ अभी बैंक जाने से छुटकारा मिल गया मुझे। काफ़ी जाना पड़ता और थोड़ा सा दूर है, तो कोई ना, अभी यहीं पे रुकेंगे और 1 घंटा जैसा लगेगा जो गाड़ी है वो पहुंचने के लिए रॉड लेके। अभी फ़िलहाल मेरे पास वो जो रखे गए हैं
वही रॉड है। और भी चाहिए होगा लगभग 2 टन माल आ रहा है, और 2 टन भाई साहब। तो लगभग मेरे जो रॉड है ये छत में, केवल छत में 2 3 3.5 लाख के आसपास में रॉड लग गया। सिर्फ रॉड का पैसा भाई 3.5 लाख। काफ़ी लगते हैं भाई रॉड। सोचा ही नहीं था मैंने इतना लगेगा बोल के, मुझे लगा था 1-2 लाख में हो जाएगा। काफ़ी लग गया भाई, 3.5 लाख का सिर्फ रॉड छत में लग गया। छत और ये सतरिंग वगैरह में इसमें लग गया भाई 2 लाख। तो इसी में 5.5 लाख हो गया। रॉड बेंडिंग गाइस इससे करते हैं, देखो। ये सब पूरा बेंड वगैरह किया जा रहा है गाइस। मैं इंस्टाग्राम में देखता हूँ ये सब रील वगैरह ना, कंस्ट्रक्शन का ये सब चाहिए। क्रैंक बोलता है ना इसको, क्रैंक। तो सोशल मीडिया में देखता हूँ आजकल कंस्ट्रक्शन वाले वीडियोस पूरा आते रहते हैं मेरे, क्योंकि मैं हमेशा देखते रहता हूँ ना। तो ये सब के बारे में पूरा देखता हूँ। ये सब लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्यों चाहिए, वो सारी चीज़ें देखता हूँ मैं। फर्स्ट टाइम जब अपना घर बनता है तभी अच्छे से देखने को मिलता है। दूसरे के घरों पे ये सब उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई हमारे गाँव का आदमी आएगा यहाँ पे घूमने के लिए, मेरा घर को देखने के लिए, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देगा। बस सिंपली उसको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे रॉड वगैरह बांध रहे हैं, लेकिन कहाँ पे बेंडिंग किया जा रहा है, कौन सा रॉड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, वो आइडिया नहीं होगा। जब खुद का बनेगा उसमें ध्यान से देखा जाता है एंड मालूम होता है। अभी मेरे को पूरा आइडिया हो गया, बहुत पिछले साल से पूरा देख रहा हूँ मैं, तो बहुत कुछ आइडिया लग गया अभी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चाहिए होता है, वो सारी चीज़ें। इतना मधुर आवाज़ है इस कुकू का। हम लोग का नियम में इसको बहुत मानते हैं हम लोग। फेस्टिवल का टाइम पे ये आता है, बीजू फेस्टिवल का टाइम पे ये चिड़िया देखो भाग गया। ओह देखो उधर भाग रहा है। फिर से बारिश शुरू हो गया। अभी जो है रेस्टिंग टाइम है, तो यहाँ पे भैया लोग खाना वगैरह खा के रेस्ट कर रहे हैं अभी। एंड जो रॉड लेके आ रहा है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी मोमोंग पहुँचा बोल रहे हैं, और 40-50 मिनट लग जाएगा पहुँचने के लिए। तो जैसे पहुँचेगा वो सब जो है अनलोडिंग वगैरह करने के बाद तब मैं जाऊँगा चावल लेने के लिए। मुझे चावल लेना था, डेंग चना जो है वो कैंसिल हो गया, तो चावल लेने जाना पड़ेगा दुकान पे। मैं उसके लिए ही बस वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। जब तक वो नहीं आता है तब तक मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा। और गाबुज्जे जैसे ही यहाँ पे मिस्त्री भैया लोग आते हैं, यहाँ में शिफ्ट हो जाता है ये। कल भी रात को यहीं पे सोया है ये ना। हाँ, नया घर को प्रोटेक्शन देने आता है ये। फाइनली गैस पहुँच चुका है अभी। ये देखिए रॉड लेके पहुँच चुका है, लेकिन बारिश हो रहा है, थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके बाद ही अनलोडिंग होगा। बारिश में फिर गीला होने से बीमार पड़ जाएंगे तो काम नहीं हो पाएगा। ये देखिए गाइस 1.5 लाख का माल बस इतना ही है। काफ़ी महंगे है भाई, क्या ही करे। लेकिन इस बार थोड़ा कम करके मिला है मुझे, 56.5 रुपीज़ मिला है। तो एक्चुअली जो है पहले जब लेके आया था 61 पड़ गया था मुझे। अभी रॉड थोड़ा सस्ता हो गया, काफ़ी सस्ता हो गया पहले का कंपेयर में। ये देखिए जब तक बारिश नहीं रुकता है तब तक अनलोडिंग नहीं हो पाएगा भाई साहब। तो घर जाते हैं, भूख लग रहा है भाई, थोड़ा सा खाना खा के आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। चलिए घर आया, घर पे जो है सब्जी ख़त्म हो गया, तो भाभी के वहाँ पे जाके खाना खाऊंगा मैं। बारिश तो भाई कब रुकेगा पता नहीं, जब तक बारिश नहीं रुकेगा अनलोडिंग नहीं हो पाएगा। भाभी के वहाँ पे जाके खाना खाते हैं भाई। भूख लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। 2 बज चुके हैं ना, बस सुबह को खाया था। भाभी के यहाँ पे आया खाने के लिए। लकीली मछली भी है, मछली के अंडे भी है, तो इसी के साथ खा लेता हूँ मैं। एकदम टेस्टी खाना गाइस, लेट्स गो। बहुत भूख लग रहा था। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा भाई, कब रुकेगा पता नहीं। अनलोडिंग कर रहे हैं क्या रोड बारिश में? खा लिया खाना एकदम जल्दीबाजी में। खाना खा के अभी तामुल खाते हैं भाई। ऐसा सूंघने से ना नशा नहीं होता है बोलता है गांव में, इससे बोलते हैं, पता नहीं, मेरे को तो आज तक फील नहीं हुआ। सूंघ के खाओ या बिना सूंघ के खाओ, नशा तो होता ही है। ये जो कच्चे वाले सुपारी होते हैं ना, ये खाने से नशा होता है। तो पका वाला मतलब जो फर्मेंटेशन पे रखते हैं ना, वो खाने से नहीं होता। रॉड अनलोडिंग कर रहे हैं भाई बारिश में भीग के। चाहता हूँ मैं भी
अरे भाई जूता पहनना बहुत मुश्किल है। वाह, अरे आप अकेला अनलोडिंग कर दिया क्या? अरे अकेला कर दिया भैया ने। यहाँ पे टोटल कुछ 1,30,000 का आया है इस बार। 2 टन से ज़्यादा माल है इसमें। अगर रेट ज़्यादा रहता तो 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाता। रेट थोड़ा कम हो गया बोल के थोड़ा सा कम दाम में मिल गया। अच्छा है भाई, लकी हूँ मैं। एकदम आखिरी वाला 16 mm वाला है। वाह, इतना जल्दी कर दिया अनलोडिंग। आप तो काफी एक्सपीरियंस वाला लग रहा है भैया। रात दिन यही काम है। 2 टन माल देखो कुछ मिनट में पूरा अनलोडिंग कर दिया। मेरे को तो 1 दिन लग जाता है इसको अनलोडिंग करने के लिए। और जो सतरिंग के ऊपर प्लास्टिक बिछाया जाता है, ये वाला प्लास्टिक देखिए। वाह, तो 2 बंडल ये मंगाया है, 2 बंडल से हो जाएगा। कलर कैसा है भाई? अरे ऐसा ही कलर है, मुझे लगा अंदर में वो होगा, क्या बोलते हैं, ब्लू। भाड़े के लिए जो पैसा देना होता है वो मेरे पास ऑनलाइन पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं बैंक नहीं गया था और भैया को चाहिए कैश, तो यहीं से देना पड़ रहा है मुझे। कैश लेके आना पड़ेगा मुझे। अपना दोस्त का दुकान पे जाता हूँ, वहाँ से लेके आऊँगा। बारिश के कारण देखो पानी पानी हो गया। अभी गाड़ी लेके जाते हैं, पैसा लेके आते हैं 1500। 2000 मैंने मिस्त्री भैया से लेके दे दिया, अभी कैश देना पड़ेगा। कैश पैसा पहले 2000 फिर 1500, 3000 हो गया आपका। थैंक यू, अनलोडिंग भी कर दिया। फिर से नेक्स्ट टाइम जब भी सामान होगा आप ला देना, हम कॉल करेगा। हाँ ठीक है। ये मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है भाई। अभी फिर धूप दे रहा, अभी बारिश गिर रहा था, अभी फिर धूप। तो भैया को पैसा देके वो चला गया। एंड अभी रोड वगैरह जो भी इसका काम होगा कंटिन्यू। फिर से बारिश भी रुक गया। अभी आने का साथ साथ रोड सीधा करने का कार्यक्रम शुरू हो गया इधर में। ये वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है अभी, फिर ना सेम ही है। अभी बहुत चेंज होते रहता है गैस, हर साल में चेंज होते रहते हैं ये जो 16 mm वाले कोई भी रोड हो ना। पिछले साल का और अभी साल का ना पूरा बहुत अंतर है। पिछले साल का जो 16 mm का रोड था काफ़ी बड़े थे, वहाँ पे लगा रहे हैं हम लोग। पिछले साल का भी बीच बीच में लगा रहे हैं, तो बहुत छोटा कर दिया मतलब। इसलिए वेट में भी डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि पिछले साल जब मैं लिया था लगभग 50 किलो के आसपास में हो रहे थे, लेकिन इस बार ओनली 46, 47 ऐसे ही जा रहे थे। तो एक बंडल में 3-4 किलो का अंतर आ रहा था। अभी फिर से काम शुरू हो गया भाई साहब। अभी तो गर्मी निकल के आ गया। सुबह में इतना ठंडा लग रहा था, पूरा बारिश हो रहा था, अभी फिर गर्मी। देखिए पूरा धूप आ गया भाई, धूप आ गया, धूप। अच्छा है भाई, कभी धूप कभी बारिश। थोड़ा बहुत ठंडा तो हुआ है बारिश होने का, वरना अगर सुबह से पूरा धूप देगा तो काफ़ी गर्मी होगा भाई। अभी यहाँ पे जो बीम है, एक तरह से ये लास्ट वाला बीम ही है। वो वाला तो लगभग हो ही गया, बालकनी वाला। अभी लास्ट वाला बचा है, इसी को कर रहे हैं अभी। अच्छा है, आज बीम का काम सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो बिछाया जाएगा प्लास्टिक। उसके बाद जाली का काम शुरू होगा। जाली का काम अभी तक देखा नहीं मैंने रियलिटी में सामने से, आज देखूंगा पहली बार। और यहाँ पे जितना भी मिडिल में रॉड वगैरह लगाने वाला था ना, वो सब लग गया। शाम होने को चला है, घर जाके मैं रेस्ट किया, थोड़ा सा पावर नैपिंग लिया। अभी फिर से आ चुका हूँ। सूरज लगभग डूबने वाला हो गया, 5 बज चुका है। तो अभी यहाँ पे जितने भी बीम का काम हुआ है उनको डाउन कर दिया है। थोड़ा जाके देख लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा जाना पड़ेगा मुझे मनोज के घर, हमारा दोस्त पम के, वहाँ पे जाना पड़ेगा, कुछ काम है। चलिए जाते हैं। तो बड़ा होगा। अरे भाई खराब वाला दे दिया, ये देखिए पूरा फट रहा है भाई लगाने से पहले। इसको तो रिटर्न करना पड़ेगा, इसका बदले में अलग लेना पड़ेगा। लगाने का साथ साथ फट जाएगा। ये बीम वगैरह जो है अंदर डाल दिया है, अभी देखने में एकदम सेटल लग रहा है। बट ये जो प्लास्टिक मंगाया मैंने आज ही आया है, ये लो क्वालिटी का आ गया। मैंने अच्छा क्वालिटी का मांगा था लेकिन लो क्वालिटी का आ गया। अभी बात किया, इसको रिटर्न करना पड़ेगा, अच्छा वाला लेके आना पड़ेगा। तो नामसाई से ही लेके आना पड़ेगा। चौकाम में भी हो सकता है, देखेंगे कितना महंगा होता है। मार्केट आया था तो सब्जी कुछ भी स्पेशल नहीं है,
कल तो चिकन खाया था, आज उतना स्पेशल नहीं है। तो भाई मटन लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा किलो, बस मम्मी और मैं ही है घर पे, हो जाएगा आधा किलो से। एंड मुझे फिर से चौकम जाना पड़ेगा भाई, मेरे जो सतरिंग का जो सामान है उसके लिए, क्योंकि गुनानगर पे जो देखा है वो क्वालिटी मुझे भी नहीं पसंद आया। तो चौकम में जाके देखते हैं, अगर चौकम में नहीं मिला मुझे कल फिर नामसाई जाके लेके आना पड़ेगा। 3700 ये मिला, 3400 700। अच्छा, तो मुझे मिल चुका है यहाँ पे जो सतरिंग के सीट है। वाह कैसा है, ये वाला भी सेम है ना, इसका जैसा ही है क्वालिटी। अच्छा चलिए यहाँ से लेके जाते हैं। अभी जल्दी जल्दी घर आ गया, जो भी सामान वगैरह लिया था वो मिस्त्री लोग को वहाँ पे छोड़ के आ गया मैं घर। इतना ज़ोर से भूख लग रहा था, जल्दी जल्दी दीदी को बोला मटन जो लेके आया था उसको पकाओ, दीदी ने पका दिया एंड मैंने खाना भी खा लिया। देखिए गाइस मैं कब खाना खाया कब फिनिश हो गया मालूम नहीं हुआ ना आप लोग को, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है अपलोडिंग पे था, ये वीडियो अब अपलोड हो रहा था फेसबुक में, और उसके बाद जो है मुझे भूख बहुत ज़ोर से लग रहा था तो जल्दी जल्दी खा लिया मैंने। अब भी थोड़ा पेट को शांति मिले। कल रात को जल्दी सो गया था मैं एंड ब्लॉग बनाना ही भूल गया। आजकल पता नहीं क्या हो गया, लगता है नींद का गोली खिला दिया मुझे किसी ने। कल एक्चुअली दोस्तों के साथ मैं थोड़ा सा पार्टी किया था गाइस, कार्लो रोज़ी पिया था मैंने, तो वो पी के एकदम मस्त आराम से सो गया मैं। तो अभी जो है सुबह उठे हैं, मम्मी लोग पूरा बातें बातें कर रहे हैं, मुझे लगा कौन आया है भाई साहब, देखा हूँ तो मामा मामी लोग आया है, पूरा गप्पे सप्पे मार रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं मंजिता के साथ वो लोग को। मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी, बच्चे के साथ वो लोग भी कार्टून देख रहे हैं, पता नहीं क्या कार्टून देख रहे हैं, स्कूबी डू ना क्या देख रहे हैं वो लोग। ये तो कैदी लग रहा है, कौन सा जेल से भाग के आया है। सेंट्रल जेल ना तिहाड़ जेल से भाग के आया है, जेल का ड्रेस। यहाँ पे मामा मामी और मम्मी पूरा कार्टून देख रहा है रे मंजिता के साथ। ये क्या कार्टून है, क्या नाम है, क्या दक्षो, क्या भूत है। इसका तो स्कूल आज भी कैंसिल, सुबह सुबह पेट दर्द हो गया तो इसको जाने नहीं मिला है, बीमार होते ही रहता है हमेशा ये। अभी तक फ्रेश अप भी नहीं हुआ, मैं ब्रश भी नहीं किया, वीडियो जल्द से जल्द बना के एडिट करके डालना पड़ेगा। घर का काम जो है वो चल रहा है अभी फ़िलहाल, जो जाली वगैरह बांधना होता है ना वो बांध रहे हैं, तो मैं ये वीडियो को अपलोड करूँगा फ्रेश अप होके, वहाँ पे जाके देखूंगा और आप लोग को भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है गाइस, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चिल्ड्रन बाय बाय, मिलते कल एक और नए ब्लॉग के साथ।